हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ये इस कोर्स का नाम है। हम लोग लेक्चर 1 जाने से पहले इस कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा देख लेते हैं। तो पहले लेक्चर में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे लेक्चर में प्लेटलेट्स, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे लेक्चर में लिम्फ, सर्कुलेशन पाथवेज, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। चौथे में पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियक साइकिल के बारे में। और आखिर का लेक्चर 5 में पढ़ने वाले हैं हम लोग कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, डबल सर्कुलेशन और डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। चलो शुरू करते हैं लेक्चर 1। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में फ्लूइड का आवश्यकता क्या होता है? जनरली फ्लूइड इज यूजफुल टू प्रोवाइड cells with nutrients, oxygen and other essential substances। और दूसरा पॉइंट है कि टू रिमूव वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एक्सेट्रा। तो बेसिकली बता रहा है कि फ्लूइड का ये आवश्यकता है कि हर सेल को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, जिनके बिना कोई भी सेल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो उनको हर वक्त हर टाइम उनको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन चाहिए ही होता है। तो ये कौन प्रोवाइड करता है? फ्लूइड, बॉडी का जो फ्लूइड होता है वही प्रोवाइड करता है। और दूसरा चीज होता है कि जो रेस्पिरेशन में बायो प्रोडक्ट निकलता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो सभी जो बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है उसको भी हटाना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। और उसके साथ ही यूरिया से टॉक्सिक चीज होते हैं जो प्रोड्यूस होता है लीवर में, तो बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जो लीवर फिल्टर आउट करता है, तो उसको सब भी को भी दूर करना होता है ब्लड से। तो ये सबका काम होता है फ्लूइड का। तो बेसिकली हमारे बॉडी में दो टाइप का फ्लूइड है, एक तो है ब्लड, दूसरा है लिम्फ। चलो पढ़ते हैं थोड़ा ब्लड के बारे में डिटेल्स में। तो ब्लड बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो है प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, और दूसरा है फर्म एलिमेंट्स। तो इसका 3 पार्ट है फर्म एलिमेंट्स के। एक तो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी फिर से 2 बार डिवाइड होके बनता है ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स। तो जो डब्ल्यूबीसी में ग्रैन्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में उसको बोला जाता है ग्रैनुलोसाइट्स, और जिसमें नहीं होता है उसको एग्रैनुलोसाइट्स। फिर से ग्रैनुलोसाइट्स 3 भाग में डिवाइड है, एक तो है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इसिनोफिल। और एग्रैनुलोसाइट 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। और फिर से लिम्फोसाइट डिवाइड होकर बी सेल, टी सेल बनता है। इस सब के बारे में पढ़ेंगे आगे ये इस लेक्चर में। चलो पहले हम लोग थोड़ा जानते हैं आरबीसी प्लाज्मा के बारे में, आरबीसी और प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक स्ट्रॉ विस्कस कलर का फ्लूइड होता है। इसका कोई येलोइश कलर होता है। तो ये 55% ऑफ द ब्लड कवर करता है प्लाज्मा। तो इनमें कंपोजिशन क्या होता है? 90 से 92% तो वाटर ही रहता है प्लाज्मा में, और बाकी 6 से 8% प्रोटीन ही होते हैं, जैसे फाइब्रिनोजिन, ग्लोबुलिन्स, एल्बुलिन, ये सारा प्रोटीन्स और बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। इनके अलावा बहुत मिनरल आयंस होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन और कुछ ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड, ये सब भी रहते हैं प्लाज्मा में। ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सीरम। ये सीरम होता क्या है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सीरम, जब प्लाज्मा से हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर मतलब जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, अगर वो प्लाज्मा में हटा दोगे तुम, तो उसको हम लोग सीरम बोलते हैं। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज नथिंग बट सीरम। ठीक है। और चलो सेकेंड पार्ट पे चलते हैं हम लोग, फॉर्म एलिमेंट्स। फॉर्म एलिमेंट्स में क्या क्या पार्ट्स जैसे बताया अभी, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स रहता है। तो ये 45% ऑफ द ब्लड कवर करता है फॉर्म एलिमेंट्स। चलो थोड़ा आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं। आरबीसी क्या होता है? शेप में वो दिखने में बायो कॉन्केव होता है, मतलब साइड से अगर देखोगे थोड़ा बायो कॉन्केव शेप में रहते हैं, कर्व रहता है अंदर से, जैसे लग रहा है कि डम्बल शेप्ड है। तो इसको कभी कभी बोलते हैं डम्बल शेप आरबीसी बोला जाता है। और उनका सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनके बीच में न्यूक्लियस नहीं होता है। ये एक ही ऐसा सेल है ह्यूमन में कि जिनके
अंदर न्यूक्लियस नहीं होते हैं। तो इनके कारण भी होते हैं, न्यूक्लियस ना होने के कारण, क्योंकि ताकि वो बहुत सारा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सके और सेल को डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि उनका काम ही होता है ऑक्सीजन डिलीवर करना। ठीक है, तो उनका संख्या क्या है, हर 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में 5 मिलियन से 5.5 मिलियन आरबीसी रहते हैं, जो बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, और ये फॉर्म कहाँ होता है, रेड बोन मैरो, जो बोन के बीच में जो मैरो होता है वहीं पे प्रोड्यूस होते हैं, और उनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। ठीक है, और ये डिस्ट्रॉय कहाँ पे होते हैं, स्प्लीन। और स्प्लीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नियर स्टोमक। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है आरबीसी का कि दे ऑल आर रेड इन कलर। क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन कंटेनिंग प्रोटीन कॉल्ड हेमोग्लोबिन। इनके अंदर हेमोग्लोबिन एक आयरन पिगमेंट रहता है, जिसके कारण वो लोग रेड कलर है, क्योंकि आयरन बेसिकली रेडिश ब्राउन कलर होता है, आपको लोगों को पता ही होगा। उसके कारण से पूरा ब्लड जो है हमारा है वो रेड कलर है। ठीक है, और हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, उनका मेन काम है कि, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इट फैसिलिटेट्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन आवर बॉडी। ये हेमोग्लोबिन ही होता है जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है लंग एल्वेओली से, फिर हर सेल को प्रोवाइड करता है। तो इसके बिना ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन ब्लड में अच्छे से डिजोल्व होता नहीं है, तो कोई मीडियम चाहिए इसको डिजोल्व करने के लिए, तो वही काम करता है हेमोग्लोबिन। तो इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड सप्लाई दिस ऑक्सीजन टू डिफरेंट सेल्स। और ये इसका संख्या कितना होता है, ये कम से कम 12 से 16 ग्राम रहता है हर 100 ml ऑफ ब्लड में। ठीक है, चलो अभी दूसरा सेल के बारे में पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं WBC। तो दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल्स। ये बेसिकली कलरलेस होते हैं और न्यूक्लिएटेड। ये पूरा उल्टा होता है आरबीसी का। कलरलेस क्यों है, क्योंकि उनके पास हेमोग्लोबिन होते नहीं है, और इनके पास न्यूक्लियस होता है जो आरबीसी के पास नहीं होता है। इनका संख्या थोड़ा कम होते हैं, 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, और इनका लाइफ स्पैन जनरली बहुत छोटा होता है, क्योंकि WBC आर द फाइटर्स सेल्स ऑफ आवर सेल्स। वो लड़ाई करता रहता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अंदर घुसता है तो WBC पहले जाके उसके साथ लड़ाई करता है और उसको नष्ट करता है। तो इसलिए उन लोगों का लाइफ स्पैन बहुत कम ही होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े कि वो बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड है, एक ग्रैनुलोसाइट्स, एक एग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट मतलब जो WBC के अंदर ग्रैन्यूल्स रहते हैं उसे बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट्स, और जिसमें नहीं रहते हैं उसको बोलते हैं एग्रैनुलोसाइट्स। फिर ग्रैनुलोसाइट 3 भाग में डिवाइड है, एक तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल। फिल का मतलब क्या है बच्चों, फिल मतलब प्यार, प्यार करना। तो न्यूट्रो मतलब सबसे प्यार, न्यूट्रल है वो, इसलिए क्योंकि वो न्यूट्रल है, क्यों, वो दोनों स्टेन से स्टेन हो जाते हैं, एसिडिक स्टेन और बेसिक स्टेन से स्टेन हो सकता है ये न्यूट्रोफिल, इसलिए ये इसका नाम न्यूट्रोफिल दिया गया है। वो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज होता है WBC का, जो 60 से 65% होते हैं, और उनका मेन फंक्शन है फागोसाइटोसिस। फागोसाइटोसिस क्या होता है, ये ऐसा प्रोसेस है जिससे WBC जो फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करते हैं उनको खा लेता है। इट्स ए प्रोसेस इन व्हिच द WBC engulfs a foreign particle that enters into our body। ठीक है, तो ऐसे खा के उसको डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन पार्टिकल्स को। तो सेकेंड पार्ट है कि बेसोफिल्स। बेसोफिल मतलब बेसिक स्टेन को वो एब्जॉर्ब करता है, इसके लिए नाम है बेसोफिल्स। तो ये बहुत कम मात्रा में है, 0.5 से 1% तक। तो उनका मेन फंक्शन होता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्या होता है, बॉडी का फर्स्ट सेल्फ डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है। अगर आप लोगों को पता हो कोई घाव हुआ होगा, कोई पिंपल, एक्ने, आप देखे होंगे कि कोई रेड सा स्वोलन हो जाता होगा, तो पेन भी रहता है। ये क्यों होता है, ये इम्यून सिस्टम का फर्स्ट डिफेंस, लाइन ऑफ डिफेंस है ये, तो इसलिए इसको बोला जाता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। इसके अलावा वो हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हेपारिन भी सीक्रेट करता है। तो इन लोगों का फंक्शंस क्या है, हिस्टामिन का फंक्शन है वैसोडाइलेशन, सेरोटोनिन का वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और हेपारिन का एंटीकोआगुलेंट। वैसोडाइलेशन मतलब जब कोई भी सेल को ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए होता है तो आर्टरी का जो डायमीटर होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, ताकि बहुत सारा ब्लड
फ्लो कर सके, तो इसी को बोलते हैं वैसोडाइलेशन। और वैसोकंस्ट्रिक्शन इसको उल्टा होता है, अगर कोई भी सेल को ज़्यादा ब्लड नहीं चाहिए होता है तो क्या होता है, वो आर्टरी का डायमीटर बहुत छोटा हो जाता है ताकि कम ब्लड सप्लाई हो, तो उसी को बोलते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन। और हेपारिन का फंक्शन है एंटीकोआगुलेंट, मतलब वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में मदद करता है। और तीसरा है जो ग्रैनुलोसाइट्स का इसिनोफिल, ये मतलब इसिनो मतलब एसिडिक स्टेन से जो रंगित होता है, कलर होता है, तो इसलिए उसको नाम गया है इसिनोफिल्स। वो 2 से 3% होते हैं और उनका मेन फंक्शन होता है कि कोई भी इन्फेक्शन या एलर्जी रिएक्शन में वो ज़्यादा दिखते हैं। अगर कोई भी आदमी होते हैं जैसे पोलन ग्रेन से एलर्जी होते हैं तो उनमें ज़्यादा इसिनोफिल दिखा जाता है, ठीक है। और एग्रोनोसाइट्स का पहला पार्ट है मोनोसाइट्स, वो भी फाइगोसाइटोसिस इन नेचर होता है जैसे न्यूट्रोफिल की तरह, वो 6 से 8% होते हैं। और आखिर का लिम्फोसाइट्स, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, बी सेल्स एंड टी सेल्स। वो सेकेंड मोस्ट एबंडेंट WBC जो प्रेजेंट होता है हमारा ब्लड में, तो उनका मेन काम होता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज क्या होता है, एंटीबॉडीज ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जो ब्लड में सीक्रेट होता है और डिटेक्ट करता है फॉरेन पार्टिकल्स को, और वो फॉरेन पार्टिकल्स के साथ चिपक जाता है, जिससे आसान हो जाता है WBC को पता करना कि कहाँ पर फॉरेन पार्टिकल्स है, तो WBC बाहर आके उसको खा लेता है इन द प्रोसेस ऑफ फागोसाइटोसिस। सो इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल दैट एंटर इनटू अ बॉडी बाय अटैचिंग टू इट्स टू द फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है WBC का। चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं पहला लेक्चर, दूसरे लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।